यह यहाँ पर जॉन के बारे में है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना देख रहे हैं। उन्होंने एक स्त्री को सूरज से पहने हुए देखा। उसके पैरों के नीचे चांद था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती थी। यह औरत बच्चे को जन्म देने के लिए प्रसव पीड़ा में थी। फिर से 12 संख्या का कुछ लेना देना परमेश्वर के लोगों से है। जॉन ने एक और घटना देखी जहां उन्होंने एक बड़ा लाल अजगर देखा जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। उसके सिरों पर 7 मुकुट थे। वह उस स्त्री के सामने खड़ा था जब वह जन्म देने वाली थी, उसके बच्चे को जन्म लेते ही निगल जाने को तैयार। उसने एक बेटे को जन्म दिया जो लोहे की छड़ी से सब जातियों पर राज्य करने वाला था, और उसके बच्चे को अजगर से छीन लिया गया और परमेश्वर और उसके सिंहासन पर पहुंचा दिया गया। यह स्त्री इज़राइल को दर्शाती है। यीशु मसीह का जन्म इज़राइल राष्ट्र के माध्यम से हुआ था। यह स्त्री आध्यात्मिक इज़राइल का भी प्रतिनिधित्व करती है, जो पहले इज़राइल के रूप में शुरू हुई और बाद में कलीसिया को भी शामिल किया गया। यह बड़ा अजगर, प्राचीन सांप जिसे शैतान या शैतान कहा जाता है, जो पूरी दुनिया को धोखा दे रहा है। सींग और मुकुट का मतलब था कि उसने दुनिया पर राज्य किया। यह अजगर उस बच्चे को खा जाना चाहता था जिसे वह गर्भवती महिला जन्म देने वाली थी। मत्ती ने लिखा है कि कैसे शैतान ने बालक यीशु को मारने की कोशिश करने के लिए राजा हेरोदेस का इस्तेमाल किया। तो यह बच्चा जो स्त्री से पैदा हुआ था, जन्म के समय यीशु को संदर्भित करता है। तब आयत कहती है कि बच्चे को परमेश्वर के पास पहुंचा दिया गया। यह यीशु के जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान के संबंध में हुई सभी घटनाओं का एक दूरबीन या संकुचित समय रेखा दृश्य है, जो पहले से ही बाइबल में 4 सुसमाचारों में अच्छी तरह से दर्ज है। और वह स्त्री जंगल में भाग गई, जहां परमेश्वर ने 3.5 साल तक उसकी देखभाल करने के लिए जगह तैयार की थी। यह संभवतः 1260 दिनों या 3.5 वर्षों के लिए दुष्ट से महाक्लेश के दौरान भाग रहे परमेश्वर के लोगों की बात करता है। इसके अलावा जॉन स्वर्ग में एक युद्ध का वर्णन करता है। युद्ध प्रधान स्वर्गदूत माइकल और शैतान के बीच था। जॉन ने देखा कि मीकाएल और उसकी स्वर्गीय सेना ने युद्ध जीत लिया और शैतान और उसकी सेना को बाहर निकाल दिया गया। धरती पर शैतान ने अपनी पूंछ से स्वर्गदूतों के 1/3 हिस्से को स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया। इसका मतलब था कि 2/3 स्वर्गदूत परमेश्वर के प्रति वफादार रहे और 1/3 शैतान के साथ पृथ्वी पर गिर गया। तब एक गीत गाया गया, हे स्वर्ग आनंद करो, क्योंकि शैतान और उसके दूतों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन यह हाय पृथ्वी के लिए एक अभिशाप है, क्योंकि स्वर्ग से निकाले जाने के बाद शैतान बहुत क्रोधित हुआ और वह जानता था कि उसके पास पृथ्वी पर उस स्त्री अर्थात पृथ्वी पर परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए बहुत कम समय है। इससे पहले कि शैतान को स्वर्ग से निकाला जाता, उसकी सेना को विभाजित कर दिया गया था। कुछ को स्वर्ग में और कुछ को पृथ्वी पर रखा गया था, लेकिन अब वे अपनी सारी ऊर्जा अकेले पृथ्वी पर केंद्रित कर सकते थे। संक्षेप में यह हमें बता रहा है कि शैतान परमेश्वर के लोगों को सताना चाहता है, इसलिए परमेश्वर के लोगों को ऐसे उत्पीड़न के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर भी परमेश्वर के लोगों को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि उत्पीड़न में भी अंतिम जीत और आशा है, और यही हमारी आशा निहित है। यीशु इसलिए आए ताकि हमें हमारे पापों की क्षमा मिल सके और उसके पुनरुत्थान के द्वारा हमें अनंत जीवन मिल सकता है। अगर हम उसकी ओर मुड़ें, पश्चाताप करें और विश्वास करें, हम परमेश्वर के शाश्वत राज्य का हिस्सा बन जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या परीक्षाएं या उत्पीड़न आते हैं, हमें भरोसा हो सकता है कि यीशु में हमारे पास एक स्थायी आशा है जो इस जीवन से परे भी बनी रहती है। तो आज यीशु आपको उस पर भरोसा करने के लिए बुलाते हैं